राहु काल में कौन से काम नहीं करने चाहिए, राहु काल का पूरा सच, क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एस्ट्रो तंत्र में। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि अभी राहु काल चल रहा है, कोई भी नया काम शुरू मत करो। लेकिन क्या वास्तव में राहु काल इतना प्रभावशाली है कि उसमें कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए? राहु काल में कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए? क्या इस दौरान किया हुआ हर काम रुक जाता है, रुकावट आती है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यही समझेंगे कि आखिर राहु काल है क्या, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे निकाले राहु काल, और किन कार्यों से पारंपरिक रूप से बचने की सलाह दी जाती है। कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम सुचारू रूप से, सामान्य रूप से कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश राहु काल में हमें कोई काम करना पड़ भी गया तो क्या करें? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। राहु काल क्या है? वैदिक समय में, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु काल को दिन का एक ऐसा समय माना गया है जिसमें नए और शुभ काम करने से रोका गया है, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिविटी हावी होती है, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु काल पूरा दिन नहीं रहता, ये पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे का एक टाइम फ्रेम रहता है, जो कि सूर्योदय पर डिपेंड करता है। और हर जगह का, हर स्टेट का, हर सिटी का, हर कंट्री का राहु काल अलग अलग टाइम पे होगा, सेम टाइम किसी का नहीं होगा। ये समय निर्धारण होता है पंचांग के अनुसार। सूर्योदय डिसाइड करता है कि आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में राहु काल कब है, और इसकी जानकारी के लिए आप पंचांग देख सकते हैं। राहु काल का महत्व क्या है? आखिर राहु काल क्यों इतना हावी है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु इल्यूजन के, भ्रम के, देरी के, अनिश्चितता के और अचानक होने वाली समस्याओं के कारण है। इसी कारण पारंपरिक मान्यता ये कहती है कि इस अवधि में शुरू किया हुआ काम अचानक रुकावटों के साथ बंद हो जाता है। इसलिए शुभ काम शुरू करने से टलना चाहिए राहु काल में। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस काम में हर काम बंद ही हो जाएगा, लेकिन हर नया काम जिसकी शुरुआत होने वाली है उसको राहु काल में करने से बचना चाहिए। और राहु काल में स्पेशली कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए? सबसे पहला आ जाता है, कोई भी नया काम शुरू करने वाले हैं, कोई बिजनेस नया शुरू करने वाले हैं, या बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, कोई नई दुकान खोल रहे हैं, नया ऑफिस खोल रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको राहु काल से बचने की सलाह दी जाती है। उसके बाद आ जाता है, अगर आपने नया घर खरीदा है, उसका गृह प्रवेश करने वाले हैं, या घर खरीदने के लिए टोकन मनी देने वाले हैं, या फुल पेमेंट करने वाले हैं, तो उस टाइम पे राहु काल को देखना होगा। आपको राहु काल से बचना होगा, क्योंकि वो आपके जीवन की पूंजी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहाँ पे आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, वरना राहु धोखा करवा देंगे आपको, आपके अमाउंट का नुकसान करवा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है विवाह और मांगलिक कार्य। दोस्तों, शादी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विवाह में धोखे का कारण बनता है राहु। आपको मुंडन संस्कार बच्चे का करवाना है तो राहु काल से बचना चाहिए। विवाह के लिए हाँ करनी है या विवाह करना है तो आपको इन संस्कारों के लिए राहु काल को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है, अगर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, नई जगह पर जाने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले राहु काल देखना है। राहु काल के अलावा और किसी भी समय में ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन राहु काल में ज्वाइन मत कीजिए। अगर राहु काल में ज्वाइन कर लिया तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली ऑफिस पॉलिटिक्स, वहाँ पे आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद आ जाता है, अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में निवेश करने वाले हैं, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन साइन करने वाले हैं, पार्टनरशिप वाले हैं, तो उसमें राहु काल का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई लंबी यात्रा करने वाले हैं, स्पेशली कोई स्पिरिचुअल जर्नी, धार्मिक यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि राहु धर्म के विपरीत हैं, तो ऐसे लोगों को राहु काल से बचना चाहिए। अगर आप धार्मिक स्थान पर जाने वाले हैं तो राहु काल के समय में अपने घर से ना निकलिएगा। और राहु काल में कौन से काम ऐसे हैं जो किए जाते हैं? दोस्तों, ना करने की सूची तो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं राहु काल में।
ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। राहु काल का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं आप उन सबको रोक दो उस 1.5 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लाइफ में जो आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं उनको आप कंटिन्यूटी में रखेंगे। जैसे रोज़ सुबह ऑफिस जाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, ये सब चीज़ें आप रेगुलर टाइम पे कर सकते हैं। उसमें राहु काल को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहले से बिजनेस चल रहा है, उसको चलते रहने दीजिए। रोज़ सुबह जाके दुकान खोलनी है तो वो खोलनी ही खोलनी है। इन केस आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको अस्पताल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसमें आप रुकेंगे नहीं। आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट में आपकी पेशी है और हम कहें कि राहु काल है जी, हम निकलेंगे नहीं, तो उस टाइम पे आपको जाना ही होगा, वरना जज साहब भड़क जाएंगे आप पे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी वाला काम है जिसे टाला ही नहीं जा सकता, तो वहाँ पे आप राहु काल इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन। और यदि राहु काल में आपको कोई काम करना पड़ भी जाए तो क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर राहु काल में आपको कोई काम करना ही पड़ेगा, करना ही है, तो उस कंडीशन में आप अपने इष्ट देव को प्रबल कीजिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, इष्ट देव का नाम जाप कीजिए, उनसे परमिशन लेके अपने काम को शुरू कीजिए। और भगवान गणेश तो प्रथम पूज्य हैं ही, तो भगवान गणेश का ध्यान करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हालांकि नए काम की शुरुआत भगवान गणेश के ध्यान से ही होती है, लेकिन इष्ट देव का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है और राहु महाराज को रिझाना भी ज़रूरी है। तो आप राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करके अपने काम को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, राहु काल से जुड़ी हुई बहुत सारी गलतफहमियां भी मार्केट में फैली हुई हैं। गलतफहमी नंबर 1, सबसे पहली गलतफहमी ये है कि राहु काल में किया हुआ हर काम असफल होगा जी, फेलियर। जबकि ऐसा नहीं है, सारे काम ही फेलियर नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, क्या किस तरह का काम करने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी भ्रांति मार्केट में फैली हुई है कि राहु काल में घर से बाहर नहीं निकलना जी। घर से बाहर निकलो, रेगुलर कामों के लिए निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं, हवाई यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको रुकना होगा। और यदि राहु काल में कुछ लोग मानते हैं कि पूरा दिन ही अशुभ होता है जी, अगर दिन की शुरुआत राहु काल से होगी तो पूरा दिन अशुभ है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो 1.5 घंटे का टाइम ही अशुभ है, उसके बाद पूरा दिन आपके काम करने के लिए है। आप पूरा दिन अपना काम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, राहु काल जो है भारतीय ज्योतिष की एक अवधारणा है, पारंपरिक अवधारणा है। बहुत से लोग इसे मानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। और मैक्सिमम लोग जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो राहु काल में कोई भी नया काम करने से बचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आ जाती है कि किसी भी कार्य की सफलता सिर्फ उसके टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है कि राहु काल में शुरू किया तो वो सफल होगा ही नहीं, बल्कि उसमें आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मेहनत, आपके डिसीजंस और आपकी सिचुएशंस, ये भी मैटर करती हैं। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो राहु काल में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग 4 नंबर का बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि उनको राहु दे रहे हैं, और जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। और अगर आपको यह जानकारी अब उपयोगी लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्या आप राहु काल का ध्यान रखते हैं और आपने इसका कोई अनुभव किया है। और अगर अनुभव किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।